नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई उम्मीदें। 2023 आपका कैसा गया? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा गया, बुरा गया, मीडियम गया? कुछ क्या पाया, क्या खोया? यह हिसाब किताब इस साल का आप लगा रहे होंगे इस समय। लेकिन नया दस्तक दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पर्सनल ईयर आपका क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर के थ्रू वो जानेंगे। और किस महीने में कौन सा जो नंबर है वो आपको रूल करेगा और आपको क्या करना है उसके हिसाब से वो सब चीज़ें आप जानेंगे। तो विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा और सबसे ज़्यादा अच्छा राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश रखूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना। और सबसे पहले सवाल उठेगा कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर आप आगे जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिए चलता हूँ आपको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन पर। तो पर्सनल ईयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन जो है बहुत इजी होती है। अगर आपको जोड़ घटाना आता है, बल्कि घटाना तो है ही नहीं, जोड़ना ही है आपको, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख लिया मैंने अपना, और 11वां महीना है मेरा। और मैं किस ईयर के लिए निकाल रहा हूँ, सपोज़ करो कि मैं 2024 के लिए ही निकाल रहा हूँ, तो मैं 2024 को यहाँ पर लिख दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लस कर देना है और जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 8। 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसको टोटल करना है तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 आ गया। और 16 को फर्दर आपने डिकम्पोज कर दिया 1 + 6 में। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ईयर 7 आया है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली एक डे भी ऐड कर रहे हैं। वो उनका अपना कुछ पर्सनल मेथड होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन ये है जो एक्चुअल में लोग करते हैं। और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर कुछ पूछना है। तो 5 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर है तो ये ऐसा नंबर है जिसमें आप कोशिश करेंगे फ्रीडम से काम करने की, कुछ कोशिश करेंगे चेंजेस लेकर आए आप लाइफ में। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल ईयर में काफी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आप अपने आप को कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आप अपने आप के अंदर बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो साल रहेगा कुछ नया करने का साल रहेगा, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का साल रहेगा। आ, चाहत होगी कि खुले हाथ से काम करें, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएंगी। और आप पर यहाँ पर आपको अपनी जो अंतरात्मा है उसको यहाँ पर सुनना होगा। शुरुआत 3 महीनों से करूंगा कि शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च किस तरह से जाने वाले हैं। देखिए, तीनों महीने में आपका जो पुराना जो काम पड़ा है उसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आएंगी, फैमिली में भी आएंगी, करियर में भी आएंगी। और आप सबसे पहले नया काम को हाथ लेने से पहले आप पुराने काम को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सेल्फ एनालिसिस का ये समय होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होंगे, अचीवमेंट का ये समय रहेगा। तो ये तीनों महीने शुरुआत में बिग बैंग जिसे बोलते हैं ना, कि वो स्टार्ट यहाँ पर आपका हो रहा है। अप्रैल मई और जून कंप्लीशन अगेन करते हुए दिखाई देंगे। आ, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपको अप्रैल में देखने को मिल सकती हैं, तो वहां पर थोड़ा ध्यान से चलिएगा। और जैसे ही मई आप अप्रोच करेंगे तो वहां पर नई अपॉर्चुनिटी, नए चैलेंजेस आएंगे जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से अचीव करेंगे। जो भी समस्याएं आपको आएंगी, चाहे कैरियर में आए चाहे रिलेशनशिप में आए, उसको आप एक तरीके से एडवेंचरस तरीके से आप उसको खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जून में भी कुछ धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और रिलेशनशिप को आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर कैसा होगा आइए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके सोशल नेटवर्किंग या कहूँ फाइनेंशियल बर्डन्स जो हैं वो थोड़े से आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी-सी गैदरिंग, थोड़े से नए कॉन्टैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा-सा हार्ड टाइम ये 3 महीनों में देखने को मिलेगा और चेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे। फाइनेंशियल लाइफ में भी आएँगे, पर्सनल लाइफ में भी आएँगे। अगर आपके रिलेशनशिप में दरारें पड़ी हुई हैं, तो वो टूटता हुआ दिखाई देगा और अगर आप का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर उसमें बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो बुरा है तो और बुरा हो सकता है, अच्छा है तो बहुत अच्छा हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। फिर जो लास्ट के 3 महीने यहाँ पर रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आप अपने आप को फैमिली ओरिएंटेड रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल रखेंगे, अपने करियर के प्रति फोकस रखेंगे, साथ-साथ फिनिशिंग ओल्ड वर्क मतलब ये कि अपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप यहाँ पर चेंज करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपने आप को और शार्प करेंगे, ट्यून करेंगे जिससे और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। मतलब ये है कि ये पूरा साल जो है वो अपने ऊपर फोकस पे रहेगा और अपनी अचीवमेंट्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके ऊपर ये साल जो है रहने वाला है। आपको मटेरियल से लाभ हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स इस साल में हो सकते हैं। आप पूरे साल में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए यहाँ दिखाई देंगे। रिलेशनशिप के मौके पर अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ा अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा इस पूरे साल में और ख़ास तौर से अगर इस बात को कहूँ कि थोड़ा-सा हैंडल विथ केयर वाली स्थिति आपकी रहेगी। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आपको जॉब में देखने को मिलेंगी इस साल में मिड में मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर में कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी लेकिन उसको मैं कहूँगा थोड़ा-सा ध्यान से ही अचीव करिएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं, दिख रही हैं वहाँ पे कि मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है लेकिन वास्तविकता उसकी नहीं हो। तो अगर जॉब चेंज का माइंड में है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। वहीं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि जो 2023 में गलतियाँ करी हैं, जो थोड़ी बहुत रह गई, कसर रह गई है, उस कसर को यहाँ पर आप पूरा कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में गणेश जी की उपासना बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए और मेरे हिसाब से आप गणेश जी की उपासना करिए, आपको बहुत ही लाभ यहाँ पर होगा। बिज़नेस करते हैं, तो फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे आपको। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है।